तो चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर, जहां ईडी के पूछताछ के पहले सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं। बता दें कि विधि विशेषज्ञों से वे राय ले सकते हैं। जानकारी दे दें कि ईडी ने पूछताछ के लिए चौथी बार समन जारी किया है और इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था और अब इसके बाद सीएम हेमंत विधि विशेषज्ञों से राय लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए। तो बता दें एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है सीएम हेमंत सोरेन के लिए चौथी बार, और उसके पहले सीएम हेमंत सोरेन का ये कदम सामने आया है। जानकारी मिल रही है कि दिल्ली जाकर वे विधि विशेषज्ञों से राय ले सकते हैं। इससे पहले जानकारी दे दें, सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए। जमीन घोटाले मामले को लेकर के 4 बार ईडी द्वारा समन जारी किया जा चुका है सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के। इसके पहले सीएम हेमंत सोरेन ने याचिका का हवाला देकर के वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, और अब एक बार फिर से जब ईडी का समन जारी किया गया है तो सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच गए। ये बड़ी खबर। अब ये जानने का विषय है कि आखिर दिल्ली जाकर सीएम हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। और इस मामले पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, बड़ी खबर सामने आई है, एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया है सीएम हेमंत सोरेन को, और इसके पहले सीएम दिल्ली पहुंच गए। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। उसके 2-3 कारण नजर आते हैं और ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा सकती है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने में जो उन्होंने अपना याचिका दायर किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। तो ये ऐसी संभावना लग रही है कि दिल्ली में वो जो बड़े अधिवक्ताओं से कानूनी जो राय है वो लेंगे। और दूसरी जो बात सामने आ रही है, गुरुजी दिल्ली में इलाजरत हैं और डॉक्टरों से जो है उनके इलाज के को लेकर के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। तो ये बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मामला है कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची स्टेशन एयरपोर्ट रोड में जो ईडी का दफ्तर है वहां उन्हें मौजूद होना है, हाजिरी लगानी है। बिल्कुल अंजनी, 23 तारीख को उन्हें ईडी ऑफिस पहुंचना है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, हाई कोर्ट जाने को कहा है। तो 23 तारीख से पहले ऐसा कुछ फैसला सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से आ सकता है कि वो हाई कोर्ट में अपनी याचिका देंगे? हाँ, देखिए, किसी भी कोई भी व्यक्ति यदि इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसके अपने भी एक राइट्स होते हैं प्रभा। तो हो सकता है कि वो झारखंड हाई कोर्ट में अपनी जो याचिका है वो दायर करेंगे, और जो कानूनी राय लेने के लिए जो दिल्ली में जो बड़े बड़े अधिवक्ता हैं उनसे वो कानूनी राय जरूर लेंगे, ये बात है। तो हमें लगता है कि 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, और उससे पहले यदि झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तब हमें लगता है कि फिर जब झारखंड हाई कोर्ट से जब तक जजमेंट नहीं मिलेगा तो वो फिर ईडी की दफ्तर नहीं जाएंगे। तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वो हाई कोर्ट का हवाला दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अंजनी, यहाँ पर एक सवाल सामने आ रहा है, विपक्ष भी ये सवाल उठा रही है कि जब आप पर अगर गलत तरीके से कार्रवाई होती है तब आप इसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। यहाँ पर जांच पर सवाल उठ रहा है, तो क्या जांच एजेंसियों को जांच करने से रोका जा सकता है? कि रोका नहीं जा सकता है, लेकिन
यदि किसी भी व्यक्ति को जब ईडी से सम्मन मिलता है तो वो तमाम चीज़ों को वो उसके राइट्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये है प्रभा कि अभी 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने प्रेस वार्ता कर इन बातों का एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया था कि जिस मामले को लेकर इतना मतलब हाय तौबा मचा है, तो ये पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, तो उनके कार्यकाल में एक देवाशीष कमेटी के तहत जो है पूरी जमीन के मामले की छानबीन की गई थी और उसके बाद जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के बाद जो है तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ था और बताया गया कि उसमें कोई भी मामले जो हैं जुड़े हुए नहीं हैं। ये जेएमएम की तरफ से एक बयान आया था 2 दिन पहले का। तो ये जहाँ तक जेएमएम ने अपनी बातों को रखा कि इसे जो है बेवजह राजनीतिक तूल भी दी जा रही है। बिल्कुल अंजलि, जैसा कि जेएमएम कह रही है कि इन मामलों से सीएम हेमंत सोरेन का रिश्ता नहीं है, तो फिर आखिर जांच में क्या दिक्कत हो रही है? जांच में ये अगर होगा तो सामने आ जाएगा। देखिए प्रभा, आपको याद होगा कि इससे पहले पिछले साल भी जब हेमंत सोरेन को सम्मन जारी हुआ था तो वो ईडी के दफ्तर गए थे और ईडी के सवालों का जवाब उन्होंने दिया था। तो ऐसी भी बात नहीं है कि वो ईडी के बुलावे पे नहीं जाते हैं, ईडी के बुलावे पे वो पहले गए हैं। लेकिन अभी जो मामले हैं, इन मामलों में वो कानूनी राय लेंगे और यदि हमें लगता है झारखंड हाई कोर्ट से जो फैसला, जो सुनवाई होगी, उसके बाद जो निर्णय होंगे तो उसके बाद उनका अगला कदम हो सकता है। लेकिन आप ईडी के जो सम्मन जारी होने का ये चौथा मामला है, तो आपको अंततः जो है यदि फिर ईडी सम्मन जारी करेगी और आप नहीं जाएंगे तो ईडी अपने नियमानुसार तमाम चीज़ें कर सकती है। लेकिन अभी जो है मामला कहीं ना कहीं हमें लगता है झारखंड हाई कोर्ट पे तमाम लोगों की टिकी हुई होगी। कई चीज बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए।